और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी। इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, कृषि विश्वविद्यालय कोटा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला कोटा और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 19 से 26% बीच रहेगी। आगामी 2 दिनों के दौरान 9 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ हवाएं चलने की उम्मीद है। अगले 2 दिनों के दौरान आसमान पर बादल छाए रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि फसलों में कीटों और रोगों को कम करने के लिए रबी के मौसम में कटाई के साथ ही ग्रीष्मकालीन जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके कारण खेत में दफन किए गए कीट के अंडे और रोग के कारक गर्मी की चिलचिलाती धूप में नष्ट हो जाते हैं और आने वाली फसल में कीट और रोगों का संक्रमण कम हो जाता है। परिपक्व फसलों की कटाई के बाद शेष फसल अवशेषों को आग न जलाएं। एक्स्ट्रा रीपर, एक्स्ट्रा चॉपर, रोटावेटर, प्लाऊ या कल्टीवेटर का उपयोग करके जमीन में ठीक से मिलाएं। तो सिंचाई की उपलब्धता होने पर किसानों को सलाह दी जाती है कि वे गर्मियों में मूंग की बुआई करें। मूंग की उन्नत किस्मों में SML 668, IPM 2-3 की बुआई करें और बीज की मात्रा 4 से 5 किलोग्राम प्रति बीघा रखें। लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गोकुलपुरा, जिला कोटा के प्रहलाद सिंह ने। आपने खेती से आमदनी बढ़ाने के उपायों के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान देश के विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, लेकिन फिर भी देखने में आ रहा है कि खेतीबाड़ी में कम मुनाफा मिलने के कारण किसान रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। इसलिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिक और सरकार काफी जोर दे रही है। इसके अलावा हमारे किसानों को भी खेती करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, जिससे किसानों को खेती से अच्छी आय मिल सके। देखिए, जहाँ तक किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात है खेती के द्वारा, उसमें कई चीज़ें किसानों को ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एक तो सबसे पहले तो यह है कि जहाँ वो खेती करते हैं जिस इलाके में, उसमें कौन सी प्रमुख फसलें हैं और किस मौसम में वो फसल को उगाना चाहते हैं। उसमें सबसे पहले तो बात करेंगे निर्भर कि उस फसल की कौन सी किस्में अच्छी हैं, जो ज़्यादा अच्छी उपज देने वाली हैं, गुणवत्ता युक्त उपज देने वाली हैं। फिर बात आती है कि वो बीज जो खरीदें वो प्रमाणित स्रोत से लें। कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ICR का इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे पास बहुत अच्छी किस्में होती हैं, लेकिन उसके बावजूद किसान ये सोच के कि प्राइवेट कंपनीज के पास बीज महंगे हैं, वो ज़्यादा अच्छे हैं, वो कोई उनकी अपनी खुद की सोच होती है। ऐसा नहीं होता। मैं अनेक उदाहरण इसके दे सकता हूं, जैसे कि बाजरे के अंदर अगर हम बात करें, क्योंकि ये वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष है जिसको विश्व भर में मना रहे हैं,
तो ऐसी स्थिति में हमारे पास बहुत अच्छी उत्कृष्ट संकर किस्में बाजरे के अंदर है, चाहे वो हमारी RHB 233 हो, 234 हो, बायो फोर्टिफाइड है, उपज भी ज़्यादा है और बिल्कुल बायो फोर्टिफाइड किस्में हैं। जोधपुर से हमारी किस्म है MPMS 17। तो इस प्रकार से किस्मों का चुनाव, क्योंकि बहुत गैप होता है भाव के अंदर हमारे में पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में। दूसरी बात होती है कि सही तरीके से उसको बुआई करना, बीज उपचार, कि बीज का उपचार करें, सही समय पर बुआई करें, खेत में सही मॉइस्चर होना चाहिए। और बहुत सारी तकनीकें भी हैं ऐसी। अब जैसे मैं अगर सब्जियों की बात करूं तो सब्जियों में बहुत अच्छी तकनीक है, प्लग ट्रे नर्सरी रेजिंग टेक्नोलॉजी है। और सबसे पहला मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे वो बागवानी फसलें हों, चाहे वो धान्य फसलें हों, चाहे तिलहन हो, चाहे दलहन हो, अगर आपकी वैरायटी और बीज अच्छे हैं तो करीब 25 से 30% फसल की सफलता का निर्धारण तो वो बीज ही कर देते हैं आपके। फिर बात आती है सामयिक उसमें क्रियाएं करें। कोई बीमारी आ गई और लक्षण 1-2 दिखाई दिए हैं, थोड़े बहुत लक्षण दिखाई दिए हैं, तो उसी समय पर उसकी रोकथाम करना आवश्यक होता है। और लगातार हमारे किसानों से ये सलाह है हमारी कि वो कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि अधिकारी उनके संपर्क में रहें और उनसे सूचनाओं का आदान प्रदान रखें, जानकारी लें उनसे। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और फिर बात आती है अब जैसे आमदनी को कैसे बढ़ाएं। किसान भाइयों, हमारे देश में सबसे ज्यादा मोटे अनाज जैसे बाजरा, रागी, ज्वार, कोदो, कुटकी की पैदावार होती है और इस समय सरकार भी मोटे अनाज को बढ़ावा दे रही है। इसलिए इन फसलों से अच्छा खासा मुनाफा कमाने के लिए आप इनके सह उत्पाद बनाकर भी बेच सकते हैं और इनसे अच्छी आय कमा सकते हैं। आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, आप प्रशिक्षण ले सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप प्रशिक्षण लीजिए। ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, तो आप वैल्यू एडिशन पे अगर साथ चलेंगे, आप प्रोडक्शन के साथ वैल्यू एडिशन को जोड़ देंगे, उत्पाद बनाएं। बहुत सारे बाजरे से और दूसरे जो मिलेट्स हैं उनसे कितने उत्पाद बन सकते हैं, उनकी ब्रांडिंग भी आप कर सकते हैं, उनकी मार्केटिंग तक आप आगे ले जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी और आमदनी पर इजाफा होगा आपका। इसके अलावा जब मंडी में सब्जियों की आवक बढ़ जाती है तब इन सब्जियों का बाजार भाव काफी गिर जाता है और देखा जाता है कि कभी कभी तो किसान को इनमें लगाई गई लागत भी निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में किसान इनके सह उत्पाद जैसे अचार, चटनी, सॉस, पाउडर, केचप बनाकर बेच सकते हैं और इनसे अच्छी आय कमा सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना कि सही फसलों का चुनाव और सही समय पर बुआई, पूरी तकनीकी जानकारी, और फिर उसके बाद अगर वैल्यू एडिशन को भी उसके साथ जोड़ लेते हैं तो निश्चित तौर पे उसका किसानों को फायदा होगा।